एक गांव में एक विद्वान व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कथा सुना रहे थे। उस दिन एक भोला भाला और सरल हृदय का गवार व्यक्ति कथा सुनने पहुंचा। उसने कृष्ण के बाल लीला का वर्णन सुना और बहुत प्रभावित हुआ। कृष्ण के सुंदर बचपन की लीलाओं के बीच वह सोचने लगा, कृष्ण को गायें चराने भेजना कितना अन्याय है। कथा समाप्त होते ही वह वृंदावन की ओर चल पड़ा और निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण को गायें चराने नहीं जाने देगा। वृंदावन पहुंचकर उसने कृष्ण के बारे में पूछताछ शुरू की। एक चतुर व्यक्ति ने उसे झूठी जानकारी दी और कहा कि नंदलाल पास की गौशाला में गायें चराता है। भोला व्यक्ति वहां गया और वादा किया कि वह कृष्ण के स्थान पर गायें चराएगा ताकि कृष्ण को कोई कष्ट न हो। वह हर दिन गायों की सेवा करता और सोचता कि यह सेवा सीधे भगवान तक पहुंच रही है। एक दिन एकादशी के व्रत के दिन उसे गौशाला से भोजन नहीं मिला। वह भूखा परेशान जंगल में बैठा सोचने लगा, गुरुजी कहीं व्यस्त होंगे और भोजन भेजना भूल गए होंगे। तभी अचानक एक सुंदर बालक पीतांबर पहने हाथ में प्रसाद लिए प्रकट हुआ। उसने उसे भोजन दिया और कहा, मैं नंदलाल हूं। यह सुनकर वह व्यक्ति खुशी से झूम उठा और यह सोचा कि अब से वह कभी कृष्ण को कष्ट नहीं होने देगा। जब वह गुरुजी के पास गया और यह घटना बताई तो गुरुजी ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा, तुमने यह भोजन कहीं और से लिया होगा। श्री कृष्ण स्वर्ग में रहते हैं, वे यहाँ कैसे आ सकते हैं? तब उस व्यक्ति ने पीतांबर का एक टुकड़ा निकाला जो बालक ने उसे दिया था। गुरुजी यह देखकर चकित हो गए और समझ गए कि उस व्यक्ति ने सचमुच में भगवान के दर्शन किए हैं। गुरुजी ने कहा, क्या तुम मुझे भी श्री कृष्ण से मिलवा सकते हो? भोला व्यक्ति उन्हें अगले दिन जंगल ले गया। वहां उसने कृष्ण को पुकारा, लेकिन गुरुजी उन्हें देख नहीं सके। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा मन शुद्ध है, इसीलिए तुम मुझे देख सकते हो, लेकिन तुम्हारे गुरुजी का हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। गुरुजी ने सिर झुका लिया और कहा, भक्त के प्रेम के आगे भगवान भी विवश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति को वृंदावन के निधिवन में रात को बंसी की मधुर ध्वनि सुनाई दी। उसने देखा कि कृष्ण रात में नृत्य कर रहे थे और उनके पैरों में घुंघरू बंधे थे। अगले दिन उसने गुरुजी को यह घटना बताई, लेकिन गुरुजी ने कहा, तूने यह सब सपना देखा होगा, क्योंकि निधि वन में भगवान की लीला को कोई देख नहीं सकता। भोला व्यक्ति अपनी बात पर अडिग रहा और गुरुजी को वह घुंघरू दिखाए जो उसे निधि वन में रास के बाद पड़े मिले थे। गुरुजी ने घुंघरू और पीतांबर देखकर आंसू बहाए और कहा, यह तो श्री कृष्ण की लीला है, तुम्हारे जैसा भक्त दुर्लभ है। इस कथा का संदेश यह है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम और सरलता से प्रभावित होकर उन्हें दर्शन देते हैं। भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मनुष्य उनके चरणों तक पहुंचता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख और शांति पाता है।